बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के पीके बोर्ड का मैथ सॉल्व करेंगे क्लास 9th का। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें कुछ वैल्यू गिवन हुई है, दी हुई है और आपने इन वैल्यू को देख के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर होल नंबर। होल नंबर जो है वो एक काउंटिंग होती है पॉजिटिव, लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। होल नंबर W से रिप्रेजेंट होते हैं और 0, 1, 2 अप टू सो ऑन होते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास जो है 3 जो है वो होल नंबर में आ जाता है, काउंटिंग है और पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि ये भी हमारे होल नंबर यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद √36 का अगर स्क्वायर रूट लें 6 और 36 और ये अंडर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो हमारे पास 6 आ जाएगा और इसीलिए हमारे पास ये भी एक होल नंबर है, इसलिए हम 36 लिख लेंगे √36। और इसके अलावा 1 बच जाता है, 1 भी हमारे पास होल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो उसमें Z से इसको डिनोट किया जाता है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं और इसमें 0 भी आ जाता है। 0 के इस साइड पे आप अगर नेगेटिव नंबर -1, -2 और इस साइड पे +1 और +2 और कुछ लोग +-1 इकट्ठा भी लिख सकते हैं। आपको सो ऑन बहुत सी काउंटिंग इसमें भी आ जाती है। तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और +0 ये जितने भी नंबर हैं ये हमारे पास इंटीजर होंगे। सबसे पहले जो होल नंबर है वो भी इंटीजर में आ जाते हैं, ये हम लिख लेते हैं 3, 0 और √36 और 1 भी इसी में आ जाता है। इसके अलावा इन वैल्यू में हम देखेंगे कि -9 जो है वो इसमें शामिल है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू भी इंटीजर में आ जाती है काउंटिंग में, इसलिए इसमें -9 का इजाफा हो जाएगा। बाकी नंबर जो है ऊपर से हमने होल नंबर वाले ले लिए क्योंकि वो भी एक इंटीजर्स हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देखें विच आर इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और इसका एंड नहीं होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो हमारे पास जो है सॉल्व तो हम करते हैं, लेकिन उसकी डिवीजन में जब उसका आंसर आता है तो वो हमारे पास कभी भी ना ख़त्म होने वाला होता है, यानी उसका कोई एंड नहीं होता। उसको पॉइंट में हम सॉल्व करते रहते हैं। जब भी किसी डिजिट को सॉल्व करते हैं तो वो पॉइंट में आंसर आता जाता है, जैसे कि 0.1, 2, 3, 4, 5 अप टू इस तरह ये चीज़ आती जाती है अप टू सो ऑन। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि ना ख़त्म होने वाली इसकी एंड पॉइंट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है और जिसका एंड नहीं होता, वो नंबर सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर देखें √3 जो है, अगर मैं इसका कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूँ इसको, यहाँ पर मैं √ डालती हूँ √3 और ये देखें इसमें आंसर आ रहा है 1.732050, मतलब ये एंड इसका कुछ भी नहीं है, ये आगे सॉल्व होता जा रहा है ये नंबर, इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। हम इसको इधर लिख लेंगे √3। इसके अलावा इसी तरह √ की फॉर्म में और कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास? √7। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं √7 और ये भी देखें 2.64575, यानी कि ये सॉल्व होता जा रहा है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। हम इसको इधर भी लिख लेंगे √7। इसके बाद जो है इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। नेगेटिव साइन के साथ -√14 आ रहा है, ये भी हमारे पास देखिए हमारे पास ये भी इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 14 का अगर मैं √ ले लूँ तो ये भी 3.7416578 इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये भी एक इर्रेशनल नंबर है -√14। इसी तरह पाई की वैल्यू भी आपको पता है 3.14 अप टू सो ऑन होती है, इसलिए पाई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जिनका एंड नहीं होता, जो आगे सॉल्व होते जाते हैं, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 4 है विच आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे पास काउंटिंग होती है और ये एन से डिनोट किए जाते हैं और ये ज़ीरो से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होते, और ये 1 2 3 अप टू सो ऑन इसमें सारी काउंटिंग रहती है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये फ़र्क होता है कि होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर देखें हमारे जो जितने भी होल नंबर हैं वो सारे हमारे पास नेचुरल नंबर हैं सिवाय ज़ीरो को छोड़ के। अब हमारे पास 3, हम ऊपर से इसको होल नंबर से इसको लिख सकते हैं 3/√36, क्योंकि 6 इसका आ रहा था, वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है और 1 भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें विच आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नंबर या p/q की फॉर्म में जो भी हमारे पास नंबर दिए हों वो हमारे पास ये नंबर होते हैं। अब मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग का बताया कि जिसका एंड पॉइंट ना हो, जो अप टू सो ऑन चलता जाए, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो जिसका एंड हो यानी कि जिसको सॉल्व करें हम तो और उसका एंड पॉइंट आ जाए, यानी कि उसको सॉल्व करने से किसी भी वैल्यू को, जैसे कि 2.5 ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, तो 2.5 हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि अप टू सो ऑन तो नहीं है इसलिए। और रिकरिंग वो होता है जो बार बार रिपीटेड वैल्यू, जैसे कि ये अगर हम कैलकुलेटर पे कोई वैल्यू सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल 2.5555 बार बार रिपीट हो, ये रिकरिंग हो जाता है। तो ऐसे सारे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में हो, कुछ भी नंबर यानी कि 5/3 इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में हो, वो सारे नंबर जो है हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कौन कौन से रैशनल नंबर है और कौन से इरैशनल। मैंने ये नंबर इस पेज पे लिख लिए ताकि हमारी आसानी हो जाए। यहाँ पर देखें विच आर रैशनल नंबर, अभी मैंने आपको p/q की फॉर्म में और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर सारे जो है वो रैशनल नंबर में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा सेट होता है। यहाँ पर 2.5 देखिए हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ये, क्योंकि इसमें आ जाता है टर्मिनेटिंग नंबर में। फिर इसके बाद 3 जो है वो हमारे पास एक इंटीजर है, उसको भी हम लिख सकते हैं। फिर हमारे पास p/q की फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए 3 और 5/7 जो है वो p/q की फॉर्म में आ रहा है, इसको भी हम लिख सकते हैं। और नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, -1.96 0 भी इसमें शामिल हो सकता है होल नंबर वाला। और √36 एक इंटीजर है, इसको भी हम लिखेंगे। और -7/6 p/q की फॉर्म में है, इसलिए इसको भी हम इधर लिख लेंगे। और -9 एक इंटीजर है, वो भी हम इधर लिख सकते हैं। और ये होल नंबर जो है हमारे पास आ रहा है 4 और 2/3, 4 3 12 और 12 13 14 14/3, ये p/q की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए 4 और 2/3 भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा 0.33 ये रिकरिंग नंबर है, बार बार रिपीटिंग वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद, ये भी हम इसमें रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है विच आर रियल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जिसमें सारे नंबर शामिल हों, मतलब उसमें टर्मिनेटिंग वैल्यू भी आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू भी आ जाए, उसमें होल नंबर भी आ जाए, उसमें इंटीजर्स भी आ जाएं, उसमें रैशनल और इरैशनल नंबर, सारे नंबर जिसमें शामिल हों वो सबसे सारे इसमें शामिल हो जाते हैं रियल नंबर में। तो ऑल द अबव नंबर जितने भी हैं वो सारे रियल नंबर हैं। आप लिखेंगी ऑल द अबव नंबर, आपकी मर्ज़ी, आप पूरे नंबर भी लिख सकते हैं ऊपर से उठा के, या ये भी मेंशन कर सकते हैं ऑल द अबव नंबर। विच आर रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर तो हों लेकिन वो इंटीजर ना हों। इंटीजर में आपको पता है कि माइनस की वैल्यू भी आती हैं और प्लस की वैल्यू भी आती हैं, और हाँ इसलिए हमने इस क्वेश्चन में रैशनल नंबर अभी लिखे हैं जो कि हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं।
रैशनल नंबर में से हम उठा लेते हैं वो नंबर जो हटा देते हैं वो नंबर जो इंटीजर बट नॉट इंटीजर, इंटीजर ना हो, यानी कि सिर्फ रैशनल नंबर हो और उसमें इंटीजर शामिल ना हो। यहाँ पर हमने रैशनल नंबर में इंटीजर भी लिखे थे। अब यहाँ पर देखें 2.5 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसके बाद p/q की फॉर्म में जो नंबर आते हैं 3 जो है हमारे पास इंटीजर है, हम इसको नहीं लिखते, और 5/7 जो है वो p/q की फॉर्म में, ये एक रैशनल नंबर है, उसको हम लिख लेंगे। उसके अलावा ये हमारे पास -1.96 ये हमारे पास जो है एक इंटीजर आ जाता है, 0 भी एक इंटीजर आ जाता है, √36 भी इंटीजर आ जाता है, और -7/6 p/q की फॉर्म में है, और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। -9 भी इंटीजर आ जाता है, 4 and 2/3 होल फॉर्म में ये लिखा हुआ है, और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। और 0.333 जो है वो रिपीटिंग नंबर है और रिपीटिंग वैल्यू है, और ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर। ऐसे नंबर जो कि इंटीजर तो हों लेकिन होल नंबर ना हो। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये पूछा गया इंटीजर वो नंबर होते हैं जो प्लस माइनस में होते हैं और जिनमें 0 भी शामिल होता है, लेकिन बट नॉट होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें सारी पॉजिटिव काउंटिंग होती है, और इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। इसलिए हमने ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जो कि होल नंबर तो ना हो लेकिन सिर्फ इंटीजर हो। तो ज़ाहिर है इसमें ज़्यादातर आपको होल नंबर दिखाई देंगे, लेकिन इंटीजर जो होते हैं वो माइनस साइन के नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में नहीं पाई जाती, यानी नेगेटिव जो वैल्यू होती है काउंटिंग होती है वो होल नंबर में नहीं होती, क्योंकि होल नंबर में पॉजिटिव काउंटिंग होती है। तो पूरी इस वैल्यू में -9 एक ऐसा इंटीजर है जो नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम इधर -9 लिख सकते हैं। विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसे इंटीजर्स लिखें जो कि नेचुरल नंबर ना हो। नेचुरल नंबर आपको पता है कि पॉजिटिव काउंटिंग होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती है, और इंटीजर जो है वो प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं। विच आर इंटीजर्स, और आपको पता है नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता और ना ही -9 होता है। ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि इधर मौजूद है, -9 और 0 में लिखना भूल गई, 0 और -9 ये दो नंबर जो हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आते। विच आर रियल नंबर बट नॉट इंटीजर। ऐसे रियल नंबर लिखें जो कि इंटीजर ना हो, यानी कि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी काउंटिंग आ जाती है, और बाकी हम सारे रियल नंबर में आपको मैंने बताया था ये पूरी सारी की सारी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। यहाँ पर हमने सवाए इंटीजर को हटा के बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमने लिख लेने हैं। यहाँ पर इंटीजर जो होता है वो 0 और -9 के अलावा जितने भी नंबर है वो सारे आप लिख लेंगे। 2.5 भी लिखेंगे। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल इरैशनल, और सारे p/q की फॉर्म में जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। 5/7 -1.96 ये हमारे पास आ गया नंबर, और उसके अलावा ये हमारे पास एक इंटीजर है, और -7/6 √3 -9 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और √7, और यहाँ पर देखें 0 भी इंटीजर है और -√14 -√14। इसके अलावा आगे देखें पाई जो है वो भी इसमें आ जाता है, और 4 and 2/3 और 0.333 ये सारे नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास 1/6, 5/6, 2/9 और 1/8 ये 4 नंबर दिए हुए हैं 5, और इसको आपने ये 4 नंबर दिए और इसको आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसको
डिवाइड करने से हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाए। और ये यहाँ पर पहला जो है हम सोल्यूशन करते हैं। पहला नंबर हमारे पास है 1/6। अब 1/6 को अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर वाली वैल्यू चाहे छोटी है या बड़ी है उसको हम अंदर लिखेंगे और 6 को बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पर ज़ाहिर है 1 छोटा नंबर है और 6 बड़ा नंबर है, इसलिए मैं इधर एक 0 लगा देती हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देती हूँ। और 6 2 ज़ा 12 आता है, इसलिए बड़ी वैल्यू है तो 6 1 ज़ा 6 करेंगे। 10 में से 6 निकालें तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऊपर हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो एक 0 और लग जाएगा। और फिर 6 6 ज़ा 36 होता है और 6 7 ज़ा 42 ज़्यादा आता है। 6 6 ज़ा 36 हम लिख लेंगे। फिर यहाँ एक बार होगा, 10 में से 6 निकालें 4 आ जाएगा। यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में से 3 निकालें 0 आ जाएगा। फिर 40 आ जाएगा। फिर 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा हमारे पास। ये बार बार यही नंबर आते जाएंगे। 40 में से 36 हम माइनस करेंगे अगेन हमारे पास ये। फिर 10 में से 6 निकाले 4 और 3 में से 3 निकाले 0 तो फिर 40 आ जाएगा। बार बार यही नंबर हमारे पास रिपीट होता जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा हमारे पास क्या आ जाएगा 0.166 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं और ख़ुद भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन करना, रफ वर्क करना ज़रूरी है वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5/6 नेक्स्ट पार्ट है इसका। 5/6 को अगर मैं डिवाइड करूं तो हमारे पास 5 का जो नंबर है वो हम ऊपर अंदर लिखेंगे और 6 हम बाहर लिखेंगे। ज़ाहिर है 5 इससे छोटा नंबर है, इसलिए पॉइंट लगा देंगे, इधर एक 0 लगा देंगे और फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 7 ज़ा 42 और 6 7 ज़ा 42 ये भी काम नंबर है। 6 8 ज़ा 48 और 6 9 ज़ा 54 वो ज़्यादा आ रहा है तो 6 8 ज़ा 48 हम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बारो ले लेंगे, 10 में से 8 निकालेंगे, यहाँ 4 रह जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 में से 8 निकालें तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 20 आ गया। अब 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 3 ज़ा 18 कर लेंगे क्योंकि 6 4 ज़ा 24 ज़्यादा आता है, 18 आ जाएगा। फिर 10 में से 8 निकाले 2 और यहाँ पे 1 में से 1 निकाले तो क्रॉस आ जाएगा, मतलब फिर ये हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है तो हम खुद से 0 लगाएंगे। दोबारा ये नंबर रिपीट होते जाएंगे। फिर 3 से देंगे, फिर 18 आएगा और फिर 20 आएगा। इस तरह से ये नंबर रिपीट होता जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.8333। ये नंबर रिपीटिंग वैल्यू यानी रिकरिंग नंबर हमारे पास आ रहा है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास 2/9 है, 2/9 को मैं सॉल्व करूँगी यहाँ। अब 2 अंदर रख लेते हैं और इसी तरह हमारे पास जो है वो 9 को हम बाहर रखेंगे और 2 को अंदर रख लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 2 छोटी वैल्यू इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमारे पास 9 का हम टेबल पढ़ेंगे। 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 3 ज़ा 27 ज़्यादा आता है। 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा और फिर यहाँ 10 में से 8 निकालें तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 बच जाएगा, 1 में से 1 निकाले क्रॉस और फिर ये 20। फिर 9 2 ज़ा 18 और फिर यहाँ पे 20 और फिर 9 2 ज़ा 18। ये बार बार रिपीटिंग वैल्यू आती जाएगी हमारे पास। 10 में से 8 निकालें तो 2 आ जाएगा हमारे पास। क्या आंसर आ जाएगा 0.222। इसको हम सिंपल और इस तरह भी लिख सकते हैं 0.2। इसके ऊपर हल्की सी ये डैश डाल देते हैं। यहाँ पर भी आप 0.16 पे डैश डाल सकते हैं और यहाँ पर 0.83 पे डैश डाल सकते हैं, क्योंकि जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको बार बार लिखने से आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ऊपर जो बार की इलामत है जिसको मैंने डैश कहा है ये बार है, इसका मतलब है ये रिकरिंग नंबर है और 2 बार बार इस पर रिपीट हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 1/8 है, इसको हम कर लेते हैं। 1/8 में भी हमारे पास 1 जो है वो हम अंदर रखेंगे और 8 को बाहर लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 8 1 ज़ा 8 कर देंगे
और 10 में से 8 निकालें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर हमारे पास ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ खुद से एक ज़ीरो लगा देंगे। फिर 8 2 ज़र 16 आ जाएगा और 8 3 ज़र 24 आ जाएगा। 8 2 ज़र 16 हम कर लेंगे। फिर यहाँ पर फिर 10 में से 6 निकालें, 4 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 1 में से 1 निकालें, कुछ नहीं आएगा। फिर 10 में से 4 निकालें, हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 10 में से 6 निकालें, हमारे पास 4 आ गया। फिर यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। फिर 8 5 ज़र 40 होता है। ये हमारे पास पहला नंबर है। ये सारे नंबर नॉन रिकरिंग आए हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग रिकरिंग आए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये पहला नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। देखिए आंसर में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है 0.125। ये हमारा डेसिमल नंबर में आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है डिपेक्ट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपने ये नंबर 1/3 1/4 1/9 और 1/10 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अगर आप इस नंबर को डिवाइड कर लें और पॉइंट की फॉर्म में ले आएँ तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और ख़ुद भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1/3 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.33। 0.33 में इसके आगे लिख सकती हूँ। 1/3 का क्या है हमारे पास, 0.333। इसी तरह 1/4 का आप लिख लेंगे। 1/4 हमारे पास आ रहा है 1/4, 0.25 आ रहा है हमारे पास, 0.25। फिर 1/9, 1/9 0.111, 0.11। 1/10, 1/10। ये हमारे पास 0.1 एग्जैक्टली 0.1 आ रहा है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर रिपीटिंग वैल्यू नज़र आ रही होगी। हम इसको जो है पहले नंबर पे रख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 0.33। सारा ना लें और राउंड ऑफ करके 0.3 अगर ले लें। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ 2 ले लेते हैं और यहाँ पर 0.1 ले लेते हैं और ये तो 0.1 है तो इसको ये नंबर ले लेंगे। तो ये नंबर हम नंबर लाइन पे ड्रा कर लेंगे। तो नंबर लाइन हम पहले ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक नंबर लाइन है और इसको आपने इस पे ड्रा कर लेना है। सबसे पहले आप इस पे वैल्यू डाल दें, वैल्यू लिख लें आप। यहाँ पर जो है अगर पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है तो आप अगर यहाँ पर इस तरह से 0 से स्टार्ट कर लें, 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, बस यहाँ तक काफ़ी होगा। यहाँ पर आप देखें कि आपके जो जो नंबर लाए करते हैं वहाँ पर आप इन नंबर्स को ऊपर शो कर सकते हैं। अब 1/3 का आंसर क्या आया था हमारे पास, 0.3। अब 1/3 के ऊपर जो है आ रहा है यहाँ पे 0.3 और इस पे आप सर्कल लगा के यहाँ पे 1/3 लिख लें। इसके अलावा 1/4 का आंसर आया है 0.2, यहाँ पे 1/4 लाए कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 1/9 पे 0.1, 1/9 पे 0.1, 1/9 है और 1/10 जो है वो हमारे पास क्या है, 0.1। ये भी 0.1 है, इसलिए ये दो नंबर कामा डाल के आप इकट्ठे लिख सकते हैं, 1/10 और 1/9।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आप कमेंट में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।